अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट जरा रज़वी। आज मैं जिस शख्सियत को बुलाया है और जो आज हमारे प्रोग्राम कॉफी विद जेरी की मेहमान है, वो पाकिस्तान की एक ऐसी हीरोइन है जिन्होंने पाकिस्तान के हर हीरोज के साथ काम किया है और एक और भी रिकॉर्ड है उनका। एक ऐसा रिकॉर्ड है जो मैं ख्याल है पाकवन में किसी के पास भी नहीं, कि वो जो पाकिस्तान के बहुत सीनियर हीरो थे उनके साथ भी उन्होंने एज ए हीरोइन काम किया, और उसके बाद उनका बेटा जब हीरो आया तो उनके साथ भी एज ए हीरोइन काम किया। आप ये पहली मैं देखता हूँ कि आप बूझते हैं या नहीं बूझ पाते हैं। बहरहाल मैं जिनको बुलाया है और जो आपके सामने आएंगी वो बहरहाल हमारी दिल पसंद हीरोइन है, बहुत पुरखुलूस हैं और पाकिस्तान के जो शोबिस के लोग हैं उनके गम और खुशी हर जगह वो पेश होती हैं, और मेरी पसंदीदा आर्टिस्ट भी हैं और एज ए पसंदीदा इंसान भी हैं। तो आज हमारी मेहमान है दुर्दाना रहमान साहबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जरार साहब, कैसे हैं आप? आपकी दुआ, आपके मिजाज कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ी मुझे खुशी हुई कि आप आई हैं, और आपका ऑर्डर था तो आना तो नहीं पड़ता। ऑर्डर है तो प्यार था आपका, हम तो ऑर्डर कर ही नहीं सकते आपको, क्योंकि जो जितनी आप पुरखुलूस और जितनी मोहब्बत करने वाली है वो हमारी बदकिस्मती की बहुत ही कम होंगी पाकिस्तान में आर्टिस्ट ऐसी, क्योंकि आप जितनी लोगों के काम आती हैं, जिनके गमों में शिरकत करती हैं, खुशियों में शिरकत करती हैं, साथ साथ कॉफी भी पीती हैं, जी तो जी जरूर, आपको माशाल्लाह मजा आएगा ना कि कॉफी विद जेरी। वाह क्या बात है। बताना कि जब आप चाइल्ड स्टार बनी तो आप एज ए चाइल्ड स्टार किस एज में आई थी, और आपने चाइल्ड स्टार में कौन कौन सी फिल्में की थी, कुछ ध्यान में है आपके? हाँ जरार साहब, मैं कम से कम मेरा ख्याल है कोई 10-11 साल की एज में मैं आई थी, और सबसे पहले मैंने जमशेद नकवी साहब की फिल्म की थी, अच्छा। अपनी इज्जत अपने हाथ। ओह। ज़ुमरत बेगम का बचपन की हाय है, हाय, वाह वाह वाह। वो मुझे लेके आए थे। ओहो। फिर उसके बाद मुझे सुल्तान रईस साहब ने फिल्म बनाई थी तकदीर कहाँ ले आई, जी हाँ, तकदीर कहाँ ले आई। उसमें भी मैंने बचपन किया था आलिया बेगम का। हाँ हाँ हाँ। तो उसके बाद फिर चल सो चल, चल सो चल, कुछ बचपन किए, कुछ छोटे-छोटे रोल किए, कुछ आगे आने के लिए बड़ी स्ट्रगल की। तो फिर एक ऐसा टाइम आया कि जब कुछ लोगों ने मेरी अम्मी को ये कहा कि ना ये बच्चों में है, ना ये बड़ों में है, आप इसको पहले अच्छे तरीके से बड़ा कर लें, लेकिन ये लड़की कुछ बनेगी। इंशाल्लाह। तो ये था कि हालात ऐसे नहीं थे कि हम लोग वो टाइम जो था वो घर में गुजारते, लेकिन मैं लगी रही, तो अल्लाह ताला ने एक वक़्त बना दिया कि जब अल्लाह ने मुझे स्टार बना दिया, और फिर मैंने काम माशाल्लाह। शुरू कर अच्छा, दिया। सबसे बड़ी कमाल की बात है कि आलिया बेगम को आपने चाइल्ड स्टार काम किया है, ज़ुमरुद बेगम का भी किया, जी। और एक टाइम ये आया कि ये आपकी सहेलियां बन गई सब हैं। ये कमाल है कि आलिया बेगम आज भी आपकी सहेली बहुत आलिया बेगम बहुत अच्छी आर्टिस्ट, तो वो बहुत बहुत अच्छी अच्छी हैं। इंसान ही, बहुत इंसान बहुत बहुत क्या अच्छी बात है। हैं, जो उनमें सादगी, प्यार, मोहब्बत, वो आज भी चकवाल में रहती हैं, लेकिन वहाँ रह के भी उनकी जो मोहब्बतें मेरे लिए हैं हाँ कि हाँ। मैं उनको कभी भूल नहीं सकती। अच्छा, आप जब भी बुलाते हैं, जैसे शहबाज लाल कलंदर शहबाज साहब हाँ जी, वो का ज़रूर होता है, आती हैं। उसके लिए आती है, मकसद आपने जब इनवाइट किया वो आ जाती है। मेरे बेटे की बरसी पे स्पेशल नो आती हैं। डाउट नो डाउट, मैं तो बहुत। उनकी बेहद मशहूर हूँ, आलिया बेगम की अच्छा, वैसे मैं भी। समझता हूँ वैसे तो काम तो असद बुखारी साहब ने कहा फिल्मों में धमाल, मगर आलिया बेगम के पर धमाल ज्यादा हिट हुई हाँ जी, माशाल्लाह, है। माशाल्लाह। वो एक वक़्त होता है ना जरार साहब, जब अच्छा वक़्त होता है ना, तो उस पे जो भी आप चीज़ डाल दें वो हिट है। ठीक है? ये वक़्त की बात होती है, हर बंदे पे वक़्त आता है। आलिया बेगम ने जो मुकाम देखा, तो हमें तो वो माशाल्लाह। नसीब ही नहीं हो सकता। हाँ, नो जो डाउट। उन्होंने बहुत परफ़ॉर्मेंस, बहुत ज़ुल्म दा बदला, बशीरा, बड़े बड़े। उनकी तो ऐसी-ऐसी फ़िल्में हैं कि मैं खुद देख के कहती हूँ वाह! कभी ऐसा काम हमें मिले तो हम भी करें। वाह वाह वाह। अच्छा, वैसे तो असलम डार साहब मेरे खुद अपने पसंदीदा डायरेक्टर थे, और एज इंसान भी मुझे बहुत पसंद थे, क्योंकि मेरे फादर बाकर रिजवी साहब से भी दोस्ती उनकी बात। तो आपको असलम डार साहब के अलावा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डायरेक्टर कौन पसंद है, जिसको आपको पता था कि इनके साथ जब काम करते थे वो आपसे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा कराते थे और बहुत रिलैक्स होकर काम करते थे डार साहब के अलावा? डार साहब, देखिए डार साहब मेरे मोहसिन भी थे, मेरे उस्ताद भी थे, मेरे हस्बैंड नो भी डाउट, थे, सब बहुत। दुनिया को पता है। जी हाँ। मैंने माशाल्लाह बहुत बड़े-बड़े डायरेक्टरों के साथ काम किया, जिसमें एस सुलेमान साहब, रज़ा मीर साहब, हाँ, मसूद परवेज़ साहब, जिन्होंने हीर रांझा बनाई, और मेरी खुशनसीबी ये थी कि मुझे बहुत अच्छे डायरेक्टरों का साथ मिला। लेकिन असलम डार साहब के बाद अगर मैं किसी डायरेक्टर को अट्रैक्ट करती थी या जो मुझसे अच्छा काम लेते थे, वो हैदर चौधरी साहब थे। वाह वाह उनकी मेरी पहली फ़िल्म दुबई चलो भी हिट हुई, वाह वाह सोहरत जुआई भी, दोस्ताना भी, चाचा वाह भतीजा वाह। भी। वो इतनी फास्ट फ़िल्में बनाते थे कि वो हमें साँस भी नहीं लेने देते थे। उन्हें वैसे क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत काम अच्छे करवाते डायरेक्टर, जी। बहुत अच्छे। उन्होंने तो
रिकॉर्ड टाइम में कम से कम दिन में फिल्म बनाई वो भी हिट है। हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। हालांकि मैं समझता हूँ कम दिन में अच्छी फिल्म नहीं बन सकती, हाँ मगर जी, हाँ जी। वो जो बनाते थे माशाल्लाह, तो वो देखिए कितने ना, अच्छे अब डार साहब ने मुझे एक अनोखा राज में इंट्रोड्यूस वो तो करवाया बड़ी वहीद फिल्म, मुराद बहुत के बड़ी साथ। फिल्म, वाह। वो बहुत बड़ी फिल्म थी, उससे पहले मेरी दुबई चलो लग गई, शोहरत जुआई लग गई। यानी डार साहब की फिल्म तीसरे नंबर पे आई तो लो सुपर हिट वो भी हो गई। वो फिर एक फिल्म दूसरी तीसरी वो इतनी क्लिक कर गई कि माशाल्लाह मुझे लोग कहने लगे लकी स्टार। यानी हर फिल्म में मेरी डेथ करा देते थे कि जी ये जिस फिल्म में मरती है वो फिल्म हिट हो सुपर जाती है। हिट। अच्छा, वैसे शोहरत जवाई बहुत अच्छी फिल्म थी, अनोखा दाज भी बहुत, इश्क नचावे गली, वो तो फिर मगर आपको अपनी इन फिल्मों में कौन सी ज्यादा पसंद देखिए, मेरी फ़िल्म बागी शेर भी बड़ी खूबसूरत थी, है? हाँ, लेकिन मुझे इन साथी सब दो, फ़िल्मों से ज़्यादा एक तो फ़िल्म अपनी नोखा दाज बहुत पसंद थी, हाँ वो तो क्योंकि बहुत, उसमें मेरा बहुत मुश्किल रोल और खूबसूरत रोल मैंने और भी बड़ा रोल। मैंने भी शमा शर्मा में देखी थी। हाँ जी, वो मेरे मेरे लिए एक चैलेंज थी फ़िल्म अनोखा दाज। बहुत उसमें जनाब बहुत बड़ा स्क्रिप्ट भी, वहीद बहुत मुराद बहुत साहब, बड़ा सुल्तान अली स्क्रिप्ट, साहब, आसिया बेगम, ताली साहब, तानी बेगम, फिर वो क्या कहते हैं इलियास कश्मीरी साहब, वो इतने बड़े-बड़े स्टारों को देख के तो मैं सह नहीं रही कि मैं इनके सामने कैसे परफ़ॉर्म करूँगी। खासकर वहीद मुराद सुल्ताना, दो बड़े हाथी, बड़े उर्दू और तो पंजाबी के, मैं तो देखने लगी कि ये कैसे होगा, मगर बहुत मुश्किल है। मगर बहुत, और जो डायलॉग थे वो कितने लंबे-लंबे थे, आज भी मुझे याद है। तो वो फिर बस अल्लाह ने करम करना था, तो मेरा भी ज़ेन बनता मैं गया और मैंने मुश्किल-मुश्किल रोल जो है ना अपनी ज़िंदगी में किए। अच्छा, वो रोल भी बहुत बड़ा लिखवाया भी बहुत अच्छा डालता था जी, आपके बिल्कुल। रोल, ईमानदारी के बात है, बहुत ही अच्छा बड़ा रोल था। जी, बिल्कुल। अच्छा, हमारे यहाँ लाहौर में बड़ी तकरीबात होती है, पंजाबी कॉम्प्लेक्स में भी होती है, अलहमरा में, फिलेटीज में, पीसी में, बड़े-बड़े पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के जो शोज़ हैं। अच्छा, पाकिस्तान में जो भी हमारी 4-5 लाहौर की हीरोइन हैं, आर्टिस्ट, उनको बुलाते हैं और सब उम्मीद करते हैं कि सब आएँगी। अक्सर गायब होता है जी, मगर आप सरप्राइज़ देती हैं और आप ज़रूर पहुँच जाती हैं। ये क्या वजह है कि आप इतने लोगों से इतनी मोहब्बत आपको क्यों है कि कोई पहुँचे ना पहुँचे, आप ज़रूर मैं पहुँचते हैं? पहुँच जाती हूँ। ज़रा सा पता है क्या बात है? बात है कि बंदा अगर किसी से कमिटमेंट कर ले ना, हाँ, हाँ, हाँ। आज मेरी आपसे कमिटमेंट थी, मैंने पता नहीं कितने काम छोड़े हुए हैं, मैंने इस इंटरव्यू के नहीं, लिए। वादा तो हमारा कल का था, गुज़र गया। वो गुज़र कल भी मैं बहुत बिज़ी थी, लेकिन मैंने देखिए आपके टाइम पे मैं पहुँची हूँ। मैं जिससे बात कर लूँ ना कि नहीं, मैंने ऐसा होता जाना है। है, आना है या मुझे लोग इतना अब देखिए पैसा तो कोई देता नहीं। नो, अभी नो। यहाँ कोई शो हो या कोई इवेंट हाँ, हो, चलिए बंदा यही कहता है जी चलिए आपको 10-15,000 पेट्रोल नो, का नो। दे देते हैं। हाँ, अब आप देखिए कि पेट्रोल भी हम खुद अपने डलवाएँ, पास सब कुछ अपने पास है। कपड़े, मेकअप इतना महँगा है कि सब कुछ में अफ़ोर्ड नहीं होता। माशाल्लाह, माशाल्लाह। लेकिन जिससे प्रॉमिस कर लूँ फिर मुझे जाना पड़ता है और शायद मेरी कामयाबी की वजह भी ये है कि मैं आपको हर नहीं, जगह पे नहीं, नज़र नो आती हूँ। डाउट सर। अच्छा, हमारी बहुत बड़ी हीरोइन है, बाबरा शरीफ साहिबा, मुमताज़ बेगम, निशो साहिबा, आलिया बेगम। मगर आपको इन चारों में कौन-सी हीरोइन है जो सबसे ज़्यादा लाइक करती हो, पसंद करती हो परफॉर्मेंस वाइज़? देखिए जनाब साहब हर हीरोइन का अपनी-अपनी जगह मुकाम है, लेकिन मेरी फ़ेवरेट आलिया बेगम के बाद बाबरा शरीफ। वाह! उनकी परफ़ॉर्मेंस, उनके चेहरे की सादगी, उनकी मतलब आजिज़ी, मोहब्बत, वो मुझे बहुत उनसे लगाव है। बाकी मुमताज़ बेगम भी बहुत अच्छी, निशो बेगम भी बहुत हुँ, अच्छी। हर आर्टिस्ट अपनी जगह पे अपना एक अलग मुकाम हाँ, रखता है। नो डाउट, नो तो डाउट। लेकिन दोस्ती तो किसी-किसी से होती है ना, हुँ, कि जो फैमिली मेंबर बन जाए आपका, आपकी हेलो हाय हो, कभी चले गए, कभी वो आ गए, ये कम लोगों से होता है। गुड बात बात तो सही कहा, मगर चाहती आप चारों को होती हैं। जी, एक मैं एक सबको चाहती हूँ, एक ज़रा-सा मैं तो अच्छा, आपको भी चाहती हूँ। हाँ, मुझे तो पता है। आपके कहने पे आ गई हो। ये आपके मुँह ये कोई और बुलाता तो मैं उनसे लाख रुपए अच्छा, लेती। हाँ, नहीं, अल्लाह आपको दिलाए, वो तो आप मुझे पता लेते हैं, ले रही हैं आजकल बहुत नोट, तो वैसे भी लोग नोट आ रहे हैं। अच्छा, ये इश्क नचावे गली गली, अयाज के साथ आपकी हिट हुई, जिसको अच्छा लोग उम्मीद, क्योंकि आप अलग स्टाइल की थी हीरोइन, अयाज बिल्कुल अलग था। हुँ, अच्छा, पूरी इंडस्ट्री कैसी, मगर उसने उड़ा के रख दिया, सबको उड़ा दिया कि ये हुँ, देखो क्या होता है। क्योंकि डायरेक्टर जो काम कराने वाले डॉक्टर साहब जिन्होंने कहा है, फिर स्क्रिप्ट उनका बहुत अच्छा था, फिर आपकी और अयाज की दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, और हुँ, एक गाना है जो अयाज ने सैड सॉन्ग एंड पे गाया, उसमें हुँ, आपकी उनकी परफॉर्मेंस बहुत हुँ। है। तो अयाज फिर उसकी शान के साथ भी, फिर आसिफ खान साहब के साथ उन दिनों में, तो आप इन तीनों में ज्यादा किसको लाइक करती थी कि उसके साथ में काम करूं ज्यादा? किस-किस के साथ? आसिफ खान के अयाज, आसिफ शान खान और आसिफ खान। अच्छा, तीनों के साथ काम की है, लेकिन आसिफ खान साहब के साथ तो मैंने बहुत फ़िल्में की हैं क्योंकि उनकी पहली फ़िल्म उर्दू
शीशे का दिल लोहे के हाथ हाँ, जो उन्होंने बनाई, उसमें उन्होंने मुझे हीरोइन जी दिया। हाँ, बहुत बढ़िया, हाँ, वो बहुत बड़ी फिल्म थी। बड़ी फ़िल्म थी और सब और डायरेक्टर भी खुद थे वो, हाँ डायरेक्टर जी, भी खुद थे। और वो डबल वर्ज़न की फ़िल्म थी, पश्तो में भी वो उन्होंने डब की और वो मुझे उन्होंने जब पठानी बनाया, तो हुँ, लोगों ने मुझे सचमुच की पठानी ही समझ लिया। तो वो फिर मुझे काफ़ी उस टाइप के रोल फ़िल्में मिलनी शुरू हो गई। हुँ, तो बाकी ये है आसिफ़ खान बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत बहुत, अच्छे इंसान हैं। इंसान बहुत अच्छे हैं, तो एक्टर भी बहुत बाकी जहाँ तक मेरी बात है, मैंने पाकिस्तान का कोई ऐसा हीरो नहीं है, हाँ, जो जिसके साथ मैंने नहीं, आप काम नहीं सबके किया। साथ हैं, जी, माशाल्लाह। मैंने शाहिद साहब के साथ बहुत फ़िल्में की हैं, सुल्तान रईस साहब के हाँ, साथ, सबके साथ ही किया आपने। तकरीबन मोहम्मद अली साहब से अरे लेके हाँ, सबके साथ। आखिरी शान और अरबाज़ खान तक मैं आई हाँ, हूँ, उनको अयाज़ नाइक तक। उनको भी माफ़ नहीं किया आपने, हाँ, इनके साथ ही कर दिया। ये मेरा नसीब था। माशाल्लाह, नहीं नसीब तो आपका अच्छा है, आपके साथ रहमान जो लगता है, तो फिर बेशक, ऊपर वाला बेशक। रहमान भी ये आपके रहमान की वज़ह से सब रहमान रहमते हैं। बहुत अच्छे थे। बिल्कुल जी। अच्छा ये 3 खान इंडिया में और 3 पाकिस्तान में हैं। जी। सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान। हुँ। पाकिस्तान में फवाद खान, एहसन खान, अरबाज खान। आपको इन खानों में से कौन सबसे ज़्यादा खान पसंद मैं है? तो अपने खान अरबाज़ खान की बात करूँगी अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर है उसके साथ एक फैमिली टर्म्स भी हैं और उनके साथ मैंने काम भी बहुत किए हैं, उनके वालिद साहब के साथ और अरबाज़ के साथ भी मैं हीरोइन आई हूँ। बल्कि पहली दफ़ा पंजाबी फ़िल्म में अरबाज़ खान को मैं हीरोइन लेके आई थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ जी, परांदा फ़िल्म में। अच्छा, अच्छा, हाँ। हाँ जी, तो वो ज़ाहिर है बाकी एहसन खान भी बहुत अच्छा है, वो भी हुँ। बड़ा अच्छा है और फुआद खान भी सब अपनी-अपनी जगह पे अच्छा बहुत वो अच्छे हैं। जिस तरह आपका बड़ा रूज था और हर फ़िल्म में आप 2-3 मुख्तलिफ रोल किसी हीरो के साथ स्कैंडल भी आपका चला है, वो कौन था हीरो? नाम लेंगे तो मुझे पता चलेगा, अब नहीं, तो नहीं, मुझे नहीं, भी याद नहीं, आप मेरी बताएँ। याददाश्त चली गई इसका है। मतलब स्कैंडल ज़्यादा है, इसका मतलब स्कैंडल बहुत ज़्यादा है आपके साथ। ज़रा-सा बात ये है मैं बड़ी हँसमुख थी। हाँ, मैं हर बंदे के साथ ऐसी हँसती थी कि एक चपड़ासी पानी पिलाने वाला भी होता था ना, हाँ, तो उसको भी मैं हँस के कहती थी, "क्या हाल है, ठीक है?" क्योंकि मेरे डायरेक्टर ने मुझे ये कहा था डॉक्टर साहब ने डार साहब ने कि आपने कैमरामैन से लेके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, चपड़ासी जो पानी पिलाता है, उसको उससे भी हँस के बात करनी है। ये सब लोग जो है ना जब स्क्रिप्ट तैयार होता है ना, तो ये सब लोग बैठे होते हैं, तो फिर जो बहुत अच्छे इखलाक वाला होता है या अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, तो उनको ये फिर बुलाते हैं। तो जी इनको ले लें। तो वो फिर मुझे इतनी आदत पड़ गई कि मैं हर बंदे से हँस के बात करती थी और मैं जिससे हँस के बात करती थी, वो यही तो फिर समझता था कि पता रह नहीं गई। रह गई। वाह, वाह! अच्छा हाँ, मतलब सारे एवेन्यू के गेट से और जानवी फिर हाँ। अंदर तक जितने बड़े छोटे से बड़े सभी फिर आपके आशिक थे जिरार सब। साहब जितने आपके फैन हाँ, होंगे, वही उतनी आपकी लाइकिंग डिमांड हो गया। होगी, लाइकिंग होगी, लोग आपको पसंद करेंगे। आजकल मैं अपना यूट्यूब चैनल चला रही हुँ, हूँ, आप देखिए उसपे भी मैं बड़े दिल से, मोहब्बत से, मेहनत से काम कर रही हूँ और मेरे इतने फॉलोवर हैं, इतना लोग मुझे पसंद करते हैं। तो ये तो आपके इखलाक पे सारी अच्छा बात खत्म होती है। नरगिस की वालिदा अपने जैसी बिल्लो भाभी हमारी हुँ, और खुशबू की वालिदा थी फौजिया भाभी हुँ, और मरियम है उनकी वालिदा है आबदा उस्मानी। हुँ। तीनों औरतों में से आपको ज़्यादा किसकी है आपसे मोहब्बत, प्यार, दोस्ती है? दरअसल मेरी सभी से है, आपको तो पता ही है कि मैं कभी किसी से नाराज़ नहीं हुँ, हुई। हुँ। मुझे कोई कुछ कह भी दे या मेरी बुराई भी कर ले तो मैं हँस के ही मिलती हूँ, मैं फ़ील ही नहीं कराती। बाकी सब बहुत अच्छे हैं, सब पड़ोसी भी थे। हम एक मोहल्ले में सब इकट्ठे रहे, मिले-जुले, आज भी बाजी बिल्लो से भी मुलाकात होती है। बाजी फ़ौज़िया को अल्लाह जन्नतों में जगह दे, उनकी डेथ आमीन, हो गई है। आमीन सुमा आमीन। बाकी मैंने कभी किसी से ना वो दिल में रख के नहीं मिली कि मैं इससे नहीं मिलूँगी अब या ये नहीं। ये बात तो मैं कहा आपकी बहनें भी अक्सर आपसे नाराज़ हो जाती हैं, गायब हो जाती, फिर आ जाती। चक्कर क्या है उनको या तो गायब हो जाए उनसे कहें नहीं, या आएँ तो वो फिर देखिए हमेशा हर मिले बंदे ना। का अपना मिज़ाज है, अपना काम है। देखिए अभी मैं मतलब बिज़ी हूँ, मुझे अगर कोई फ़ोन करता है बहन या कोई कज़न या कोई तो मैं इस वक़्त काम कर रही हूँ। हुँ, तो इसलिए मैंने कभी किसी से गिला नहीं किया कि मुझे पता चला है कि इंसान जब मसरूफ़ होता है ना, वो किसी से ना फ़ोन पे बात कर सकता है, ना किसी से मिल सकता है, तो उस इसमें गिला नहीं करना हुँ, चाहिए। गुड अल्लाह उनको कामयाबियों से नवाज़े। माशा वो जो भी कर रही हैं, नाम तो मेरा ही है हाँ, कि सब दुर्दाना रहमान की बहनें हैं, आपकी वजह से तो पता मुझे फ़ख्र है। बहनों, भांजियाँ कोई भी हो सबको पता दुर्दाना हाँ जी। आप ही के सबको एक आप ही का क्रेडिट जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। समझता हूँ उनकी कामयाबी में और आज जो कुछ भी है, नाम भी है, वो आपकी वजह से सबका है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। रुझान कुछ आप इंडस्ट्री के हालात देख रहे हैं, कोई ऐसी तजवीज़ कि पाकिस्तान इंडस्ट्री के किस तरह से दोबारा हालात अच्छे हो सकते हैं, दोबारा पुरानी रुझान जी इस वक़्त जो पाकिस्तान इंडस्ट्री के हालात हैं, वो एक तो उस पे रोशनी डालें और आपने देखा कि 18 गैर मुल्की फ़िल्में पाकिस्तान में ईद को और 5 पाकिस्तान की लगी थी।
मगर उन सबसे ज्यादा स्किल और उससे सबसे ज्यादा बिजनेस के जो शाहिदान साहब की एज ए डायरेक्टर और अल्ताफ हुसैन साहब की, अल्ताफ साहब कर रहा हूँ, अल्तमज भट्ट साहब ने एज ए प्रोड्यूसर फिल्म बनाई और शाहिदान साहब ने एज ए डायरेक्टर बनाई। और मैं समझता हूँ कि शाहिमा जी और अल्तमज भट्ट का लक बहुत तेज काम कर रहा है कि 2 साल पहले भी उन्होंने लाहौर कलंदर बनाई थी, वो भी हिट है। और इस दफा भी ये जो इश्क लाहौर बनाई, लाहौर इसके लाहौर में हम फंस गए, तो लाहौर इश्क जी मैंने देखी है इसकी लाहौर। तो आप बताएं क्या, जैसे ये फिल्म बनाई, आप क्या समझते हैं कि कैसी फिल्में बनाई जाए जिससे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल हो सके? कोई आप पैगाम? देखिए जरार साहब, जो हालात इस वक्त पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की हो चुकी हैं उसको संभलना तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे जुनूनी आर्टिस्ट, यानी ऐसे लोग जिनके पास कुछ पैसे भी हैं, अगर वो मिलजुल के हल्के बजट की कोई छोटी मोटी मतलब कॉमेडियन फिल्म बनाए, या जैसे ये इश्क लाहौर एक डिफरेंट फिल्म बनी है और हल्ला गुल्ला शोर पब्लिसिटी ये वो लोगों ने कबूल किया। लोग फिल्म जरूर देखने आते हैं एक दफा, अगर अच्छी बात है तो फिर फैमिलियां लेके आते हैं और हमेशा कोशिश करें फैमिली मूवी बनाएं। अब देखिए हम लोगों ने जितना काम किया आज तक वो फैमिली फिल्म्स में किया। देखिए ना, लोगों की इतनी इतनी फैमिलियां आ रही थी, औरतों को रोते देखा मैंने हॉल में, स्क्रीन पे आर्टिस्ट काम करते थे। अब ये हल्ला गुल्ला, कोई बात समझ ना आए, कोई गाना समझ ना आए, उसका कोई मकसद नहीं। आप जो भी काम करें ये सोचें कि इंशाल्लाह ताला ये अच्छा होगा, हम अच्छा करेंगे तो लोग आएंगे। जब एक फैमिली आएगी तो एक बंदा आता है घर से, वो कहता है यार फलां फिल्म बहुत अच्छी मैंने देखी है, उसकी पूरी फैमिली तैयार हो जाती है। जैसे इसके दौर में हाँ जी, तीनों ईद के तीनों दिन 6 शो, बिल्कुल मैंने खुद पहले दिन देखी। कहाँ से आई इतनी औरतें बच्चे, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से लोग आ रहे। बिल्कुल, और बड़ी खुशी हुई है कि मैं कहती हूँ कि वो वाहिद मिराज बंदा है जिसने बड़ी जुर्रत के साथ बंटू भट्ट ने फिल्म बनाई, और उस बंदे की हिम्मत है और अल्लाह उसे सलामत रखे। और वो ऐसे 2-4 अगर और प्रोड्यूसर हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आ जाए तो इंशाल्लाह ताला हमारे काम आज भी हमारी पाकिस्तानी फिल्म अच्छी बन सकती है। देखा, मैं समझता हूँ अल्तमज भट्ट साहब ये बहुत अच्छे प्रोड्यूसर आए, सफदर मलिक साहब बहुत अच्छे सफदर मलिक साहब, क्या बात है उनकी, उन्होंने हर दौर में फिल्म बनाई। एक हमारे भाईजान मिठाई वाले नहीं है, हसन रशीद साहब का जो प्रोड्यूसर है फारूक भट्ट साहब, वो अच्छा। और एक अभी जिन्होंने ये फिल्म बनाई है जो अल्ताफ हुसैन साहब को लेकर शुरू की ना, तेरे प्यार में लंबी जुदाई, तो वो मलिक मुश्ताक, वो भी बहुत दिल वाले और बड़ा प्रोड्यूसर। ये इसमें 4 प्रोड्यूसर ऐसे हैं। ना, ये आपने बात की कि वो तेरे प्यार में सलाम, जी हाँ, कितना बड़ा दुख हुआ मुझे कि उसका डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, प्रोड्यूसर नहीं, राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, वो टीम के मेन बंदे जिन्होंने थीम बनाई, जिन्होंने सोचा, प्लान किया, वो ही नहीं रहे। तो वो तो फिर मुश्किल हो जाता है ना कि एक बंदे की ये होती फीलिंग कि मैंने ये करना है, तो उसको दूसरा बंदा आगे पकड़े तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो बाकी ये है कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हालातों में बेहतरी लाए। मेरा मालिक, जो लोग यहाँ पे बैठे में हैं अभी भी इस इंतजार में है कि हम काम करेंगे, फिल्में बनेंगी, बड़े बेरोजगार लोग हैं जिनका रिस्क लगेगा, तो इंशाल्लाह ताला ऐसे ही बंटू भट्ट की तरह लोग आएंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा, एक ये थिएटर पे काम हुआ जो रोब बुखारी साहब जो हमारे मिनिस्टर, उन्होंने कुछ पाबंदियां लगाई जिसमें 66 गाने उन्होंने बैन भी कर दिए, और कुछ इन लोगों को कहा है कि भाई ये वरना ये सब बंद कर देंगे आप। तो अब क्या थिएटर के बारे में या उस्मान जी ने जो कहा है, ये तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। इसलिए जरार साहब कि देखिए हम लोगों ने जब पहले थिएटर में काम खुद भी किया, जन्म जन्म की मैली चादर, बड़े आला आला मैंने माशाल्लाह काम किया, तमासील में जो 6-6 महीने साल उतरे नहीं ड्रामे, तो वो फैमिली ड्रामे थे। अब देखिए अब क्या हो रहा है कि आजकल डांस और मतलब अच्छा नहीं लगता, औरत तो औरत ही है ना, चाहे वो स्टेज पे हो चाहे वो घर में हो। तो आज अगर आज ये कंट्रोल आज हुआ है, तकलीफ जरूर होगी साल की 6 महीने की, लेकिन एक वक्त आएगा कि जब फैमिलियां आनी शुरू होंगी। अब मैंने एक ड्रामा देखा जफरी खान का, और मुझे हाँ जी नाज थिएटर में मुझे अच्छा लगा, बेशक इतनी ऑडियंस नहीं थी, लेकिन उस बंदे ने जुर्रत की है, एक साफ सुथरा ड्रामा बनाया है, और लोग जैसे मैं तारीफ कर रही हूँ, कई लोगों ने और भी तारीफ की होगी, तो इसी तरह थोड़ी तकलीफ तो काटनी पड़ेगी।
थोड़े ये है ना, पैसे नहीं आएंगे, थोड़ी परेशानी होगी, असियत होगी, डिप्रेशन होगा, लेकिन थोड़ी तकलीफ काटने के बाद जब आप अच्छा काम करना शुरू हो जाएंगे, लोगों को अच्छा काम देखने की आदत हो जाएगी, इंशाल्लाह फिर लोग यही सोच के आएंगे कि फैमिली ड्रामा है और हम जरूर देखने जाएंगे, और उसमें बहुत सारे लोग कुछ सीख भी लेते हैं। इंशाल्लाह। अच्छा, ये आप कॉफी पिए तो आपसे एक आखिरी सवाल है कि दुनिया भर में ज्यादातर जो मुसलमान ममालिक है उनमें कोई ना कोई मुसीबतें परेशानियां आई हैं, जैसे कतर में भी फलस्तीन में हो रहा है, तो उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के अलावा जो मुस्लिम ममालिक हैं कि ये कोई उनके लिए हेल्प करने वाला नहीं है और वो बेचारे तबाह बर्बाद होने खतरा वाले, तो उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें, दुनिया को सबको देना चाहते मैं तो जरार साहब हमेशा अल्लाह से एक ही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क की सलामती हो, और ये जितनी हम लोगों ने टेंशनें काटी हुई हैं बिलों की, और इतनी महंगाई हो गई है कि सफेद पोश बंदे के लिए तो इतना मुश्किल हो गया है कि हर चीज, और अल्लाह ताला सब पे रहमतें करे और सब सलामत रहें, और ख़ास तौर पे मेरी अपने पाकिस्तानी और जो हमारे पाकिस्तान से बाहर दूसरे मुल्कों में लोग हैं उनके लिए मैंने हमेशा खैर मांगी है, और अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, और इसी तरह थोड़ा सा माहौल चेंज हो, ये महंगाई थोड़ी कम हो, जैसा कि अब नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि जी बिजलियों के बिल थोड़े कम होंगे, उन्होंने भी कहा है, लेकिन आप यकीन करें हमें पहले से इतनी खुशी शुरू हो गई है, अभी तो खाली पंखा चलाएं तो 20,000 का बिल आ जाता है, तो आप सोचें एसी तक जाएंगे तो किधर जाएंगे। तो ये है कि हमारे जैसे कि इन्होंने अब अनाउंस किया है, हमारी हुकूमत, हमारे जो मर रहे हैं इस वक्त लोग बड़ी परेशानियों में हैं, उनके लिए थोड़ा सा इतनी सहूलत सहूलत करें कि कम से कम खाना पीना और बिजली ये जरा सस्ती होनी चाहिए, ताकि हर बंदा इज्जत से अपने घर में बैठ के सुकून ले सके। आपने दुर्दाना जी की गुफ्तगू सुनी कि आपको कैसे कैसे उन्होंने बातें बताई है मेरे सवाल के जवाब में, आपकी मेहरबानी क्या आप आई, और आपके चाहने वालों ने जेरी टीवी के जरिए आपको देखा। आप नेक्स्ट वीक तक के लिए मैं इजाजत चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीक में किसी और आर्टिस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। दोस्तों मैं आपसे ये जरूर कहूंगी कि जरार साहब जैसे दुर्दाना रहमान बहुत मेहनत करती हैं, आप कहते हैं मैं बड़ी बाहिम्मत हूँ, बड़ी बहादुर हूँ, इसी तरह दूसरा नाम मेरे साथ जो है वो जरार रजवी में, बंदों में ये और औरतों में मैं, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और हर एक से प्यार करते हैं, तो आप जरूर इनका चैनल देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला हम आपको मिलते रहेंगे, मेरे साथ साथ दूसरे फनकार भी आपको जेरी साहब के चैनल पे मिलेंगे। बहुत शुक्रिया जी आपकी दुर्दाना रहमान, मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ। थैंक यू दुर्दाना जी। अपने होस्ट जरार जी को नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाजत दें, नेक्स्ट वीक किसी और अच्छी सी आर्टिस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू जरार साहब, थैंक यू।